इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आज़म क्या है, इसमें आज़म अल्लाह पाक की तरफ से किसको अता किया गया था, कुरान में इसमें आज़म के मुताल्लिक क्या जिक्र है, क्या इसमें आज़म कुरान की किसी सूरत में मौजूद है, और दुनिया के इन दो ताकतवर अल्फाज से अगर कोई शख्स वाकिफ हो जाए तो वो क्या कर सकता है। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक मर्तबा मलका सबा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने का पैगाम मिला। मलका हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए अपने महल से रवाना हुई। मलका ने महल से रवानगी से पहले अपने तख्त को एक ऐसे खुफिया कमरे में बंद कर दिया जिसके आगे 6 कमरे और भी मौजूद थे, यानी कि मलका सबा के तख्त तक पहुंचने के लिए पहले 6 कमरों को खोलने की जरूरत थी। याद रहे कि इन 6 कमरों की चाबियां भी मलका के ही पास मौजूद थी। जब मलका यरूशलेम से तकरीबन 4 किलोमीटर थी तो आसिफ बिन बरखिया ने 1 सेकंड से भी कम वक्त में मलका सबा का तख्त, जिसे 6 कमरों के पीछे छुपाया गया था, उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। आपको बताते चलें कि आसिफ बिन बरखिया ने वो तख्त सिर्फ 2 अल्फाज पढ़कर इतने कम वक्त में इतनी दूर पहुंचाया था, और यही वो 2 अल्फाज थे जिन्हें इसमें आज़म कहा जाता है। दोस्तों, कुरान मजीद में आता है कि वो शख्स जिन्हें आसिफ बिन बरखिया के नाम से जाना जाता है, इनके पास कई किताबों का इल्म मौजूद था, और इन्हीं किताबों में से एक इल्म इसमें आज़म था। ये एक खास किस्म का ताकतवर इल्म था जो ना तो किसी जिन्नात को और ना ही किसी पैगंबर को बल्कि सिर्फ आसिफ बिन बरखिया को ही अता किया गया था। दरअसल इसमें आज़म की तारीफ कुछ यूं बयान की जाती है कि जैसे अल्लाह पाक के 99 नामों के अलावा जितने भी और नाम है वो सिर्फ अल्लाह पाक की सफ़ात है, ना कि खुद अल्लाह, और अल्लाह की जात तक पहुँचने का नाम इसमें आज़म है। दोस्तों, अहले तशरीह के मुताबिक अल्लाह पाक के इसमें आज़म के 73 हरूफ हैं, जिनमें से 72 तो जाहिर हैं, मगर एक हरूफ ऐसा है जो अल्लाह पाक ने आसिफ बिन बरखिया के अलावा तमाम इंसानों से पोशीदा रखा, यानी कि वो एक पोशीदा हर्फ सिर्फ आसिफ बिन बरखिया को अता किया गया था। अहले तशरीह के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि उस जमाने में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आसिफ बिन बरखिया की सूरत में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाया करते थे, और उस वक्त इसमें आज़म उनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से ही सिखाया गया था। दरअसल उस वक्त आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा बनने को थे, इसलिए इन्हें एक ऐसा इल्म सिखाया गया जिसकी तजल्ली देखकर लोग इन पर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना कर सके। दोस्तों, मालूम पड़ता है कि शिया में कुछ उलमा के मुताबिक उस वक्त आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खलीफा बने, जो कि एक खास इल्म रखने वाले थे, जबकि कुछ उलमा का ख्याल है कि आसिफ बिन बरखिया की शक्ल में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो उस जमाने में लोगों के नजदीक आसिफ बिन बरखिया ही कहलाए जाते थे। इसी तरह अहले सुन्नत इस बात से भी मुत्तफिक हैं कि आसिफ बिन बरखिया हजरत अली नहीं हो सकते, बल्कि वो एक मजबूत ईमान और खास इल्म रखने वाले अल्लाह के वली थे। यहाँ तक कि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि आसिफ बिन बरखिया का ये नाम इनको यहूदियों ने दिया था, यानी कि इनका नाम कोई और था। दोस्तों, अहले तशरीह की एक हदीस के मुताबिक ये भी पढ़ने को मिलता है कि वो इसमें आज़म जिसके जरिए आसिफ बिन बरखिया ने मलका सबा का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया था, दरअसल वो इसमें आज़म या हय्यू या कयूम था, क्योंकि ये वो लफ्ज है जिन्हें अगर एक शख्स रोजाना बाकायदगी से पढ़ता रहे तो वो अपने नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर पाता है। लेकिन इस बारे में भी मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें आज़म वो लफ्ज थे जो आसिफ बिन बरखिया के अलावा तमाम इंसानों से हमेशा पोशीदा रखे गए। लिहाजा किसी भी ताकतवर अल्फाज के मुताल्लिक ये राय कायम करना कि यही इसमें आज़म है, ये बात दुरुस्त नहीं है। प्यारे दोस्तों, एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें आज़म कुरान मजीद की 3 सूरतों में मौजूद है। पहली सूरत अल इमरान, दूसरी सूरतुल बकरा और तीसरी सूरत ता। लेकिन इसमें आज़म क्या है इसका किसी को भी इल्म नहीं। अब तक इसमें आज़म के बारे में मुख्तलिफ किस्म की रवायात पेश की गई हैं। कहा जाता है कि इसमें आज़म के 2 हरूफ से जो शख्स भी वाकिफ हो जाए तो ना सिर्फ उस शख्स की हर दुआ कबूल होगी, बल्कि वो शख्स दुनिया में रहते हुए अपने कई नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये भी एक सच है कि दुनिया के इन 2 ताकतवर हरूफ के मुताल्लिक जानना भी किसी शख्स के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो नाज़रीन, यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए काफी हद तक नॉलेज का बाइस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंचती रहे।